के लिए फॉलो ऑन से जान छुड़ाई। और मैच में अब देखें द वे द सेलिब्रेटेड विराट कोहली और रोहित शर्मा। दोस्तों, ब्रिस्बेन में भारत की तरफ से केएल राहुल ने 84 और 77 किए हैं जडेजा ने, मगर आकाशदीप के 27 रन शायद पलड़े में ज्यादा भारी होंगे क्योंकि उनके रन दीप ने, बुमराह ने, जडेजा ने मैच को ये वो मैच हो रहा है जिसको बचते हुए देखते मजा आ रहा है। ये ने फॉलो ऑन बचा लिया भाई साहब। गाबा टेस्ट के चौथे दिन डे एंड के ऊपर बारिश, बैड लाइट, प्ले जरा जल्दी थोड़ा खत्म हो गया। दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं। शर्मा और गंभीर, द वे दे वर अप्रिशिएटिंग, द वे दे वर सेलिब्रेटिंग, तो इतना क्रूशियल था ये कि किसी ना किसी तरीके से फॉलो ऑन से जान बचाएं। ये फॉलो ऑन से जान नहीं बची, ये इस मैच में ड्रॉ मैच होगा उस पे ऑलमोस्ट ये स्टैंप लगाने में कामयाब हो गए हैं कि अब यहां से जो सूरत हाल है, अब चीज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और अब इंडिया कहीं ना कहीं ये मैच ड्रॉ करके आगे बाकी के जो सीरीज के 2 मैचेस हैं उन पे फोकस कर सकता है। हाँ, ये वाला अगर फॉलो ऑन ना बचता तो फिर काफी मसाइल हो सकते थे, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से खेला है आकाशदीप। और वाई दे सेंड हिम एट नंबर 11 एक्चुअली, इसने तो देखे न्यूजीलैंड वाले जब खेला रहा था तब भी बल्ले से, सिराज से तो मैं इसको ऊपर ही रेट करता हूं यार। सिराज को बुमराह से भी ऊपर भेजा है, इससे भी ऊपर भेजा है, इसको 11वें नंबर पे भेजा है। ये कोई बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन बहरहाल 33 रन रहते थे जब ये बैटिंग करने के लिए आया। और जैसे ही आ रहा था बैटिंग करने के लिए अंदर ग्राउंड में उतरा तो ऐसे ग्राउंड को छू के कुछ ऊपर देखा कि ऊपर वाले जरा कुछ हाथ जरा हेल्प कर देना, तो करते कराते भाई साहब बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेला। और पहले तो शुरू में मुझे बुमराह वो ज्यादा स्ट्राइक लेने के चक्कर में था। बुमराह ने भी जो छक्का मारा है पैट कमिंस को, क्या शानदार छक्का मारा है, उसे पता था, उसने कोशिश ही नहीं की कि गेंद को नीचे रखना है, क्या रखना है, मतलब नंबर 10 पे बुमराह बैटिंग करने के लिए आ रहा है और थोड़ा सा पांव पीछे क्रीज में डीप लेके गया। उसे पता था ये अब शॉर्ट बॉल का जो है ये आएगी, तो उसने भी रख के छक्का मारा है, वो फील्डर के ऊपर से गया, बहुत शानदार शॉट थी। लेकिन इस लड़के ने जो आकाशदीप ने आके अच्छा साथ दिया है, बीच में सिंगल डबल और चौका भी बीच में निकला, कोई एक आधा एज पे एक लकी भी था, एक विकेट पे एक ठुकने वाला था वो, और फिर जिस चौके से ये फॉलो ऑन बचा है वो भी फील्डर के थोड़ा सा ऊपर से गया है, गली में फील्डर के ऊपर से। एंड द वे दे सेलिब्रेटेड, दैट वाज अमेजिंग। क्राउड वहां पे मौजूद था इंडिया का, उसने यहाँ पे शोर मचाया, गवाह जी कमाल हो गया। और ये वाला जो चौका है, इस चौके ने जान छुड़ाई है इस मैच से इंडिया की, बड़ा वाइटल है। और ये सीरीज डिसाइडिंग फैक्टर आगे जाके आपको ये वाला चौका याद आ सकता है कि हाँ, वो अगर चौका ना आता, फॉलो ऑन हो जाते, यू नेवर नो। भाई जिस तरह की बैटिंग चल रही है तो आप मसाइल है ना कि एकदम से फिर आपके दोबारा ऊपर से एक सेशन में 2-3-4 आउट हो जाए, बड़े मसाइल हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि अगर फॉलो ऑन ना बचता तो फिर पूरा मैच ही खत्म हो जाता, ऐसी बात भी नहीं है। मुश्किल में जरूर इंडिया आता, लेकिन अब वो नीचे वापस गए हैं पवेलियन की तरफ। पूरी इंडियन टीम नीचे खड़ी थी इन दोनों को सर जिसे कहते हैं रिसीव करने, ऐसा रिसेप्शन दिया क्योंकि पता था ये दोनों क्या करके आए हैं। मैंने बताया ना, ये 39 रन नहीं है उस्ताद, ये बुनियादी तौर पर मैच सेव हुआ है। इन 40 रन ने मोटा मोटा इंडिया के लिए मैच सेव कर दिया। इंडिया फॉलो ऑन हो जाता, देयर वाज एब्सोल्युटली नो चांस कि इंडिया ये टेस्ट मैच बचा जाता, चांस ही कोई नहीं था इंडिया का। फॉलो ऑन बचाते तो ही मैच बचना था, और वो बुमराह और वो बचा गए हैं। वरना वैसे लानत भेजे बाकी ऊपर की सारी बैटिंग लाइनअप पर, पहले 5 के ऊपर, कि वो बॉलिंग में वो गरीब का बच्चा 6-6 विकेटें ले, बैटिंग भी वही आकर करे हैं। आकाशदीप बॉलिंग भी इतनी करे, बैटिंग भी वही आकर करे। और दूसरा एक और चीज ये कि जडेजा ने भी वही बात साबित की है, केएल राहुल ने भी वही बात साबित की है, आपने नई कोकोबूरा की गेंद को 20, 25, 30 ओवर पुराना करना है। खाकर करो जिस्म के ऊपर, आउटसाइड द ऑफ स्टंप छोड़ के करो, ठीक है, फूंके मार के करो, कोई दम दरूद करके करो, कोई मंत्र पढ़ के करो, ठीक है, वो एक होता है हनुमान चालीसा पढ़ के करो, जो मर्जी करके करो। आपने भाईजान 25-30 ओवर इस गेंद को पुराना करना है, उसके बाद बैटिंग आसान हो जाती है इस गेंद के ऊपर। जडेजा ने साबित किया, केएल राहुल ने साबित किया,
ये चीज ऊपर वाले को नहीं नजर आ रही। पिछली 6 इनिंग्स में मैं एक स्टैट देख रहा था, टीम इंडिया ने पिछली 6 इनिंग्स में, कैन यू बिलीव इट, मतलब ये जो इनके न्यूजीलैंड से ऑनवर्ड्स, भाई ये पहली इनिंग में 50 ओवर्स नहीं खेल पा रहे भाई। वो कौन सी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो कि तुमसे 50 ओवर्स नहीं खेले जा रहे? तुम्हारे नाम देखो, शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, खुदा का खौफ करो 50 ओवर नहीं निकाल पा रहे यार तुम लोग। तो ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए ना। और ये तो आपको कंफर्म पता लग गया, आपने 25-30 ओवर इस गेंद को पुराना किया, उसके बाद बैटिंग आसान हो जाएगी आपके लिए। तो खुदा खौफी करो, वो तो कम से कम कर लो। आते साथ ही पता नहीं क्या नबेड़ने के चक्रों में होते हो। ठीक है, यू आर गुड प्लेयर्स, यू आर गुड बैटर्स, बट आप वो महानता के उस लेवल पर नहीं है बिल्कुल कि आप आते साथ ही दड़ाज दड़ाज दड़ाज। ये स्पोर्ट्स नहीं चल रही भाई, प्रॉपर प्रैक्टिकल क्रिकेट इंटरनेशनल चल रही है। आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ा सा जरा दिमाग की नसें खोलो यार। किधर फंसा के बैठे हुए हो अपना दिमाग? जडेजा से सीखो कैसे बैटिंग करनी है, आकाशदीप से सीखो। वो जैसे ही उसने वो चौका मारा, फॉलो ऑन का वो टंटना खत्म हुआ, अगले ने भाई साहब चुक्का पैट कमिंस को सेकंड ईयर के अंदर ऐसा बम्बास्टिक छक्का, मतलब ऐसा तो ट्रेविस हेड ने नहीं मारा भाई इस पूरे मैच में, ऐसा छक्का लगा ही नहीं है। इतना बाटा छक्का मारा है उसने यार। तो वो फिर जारी बात है कि आपने फॉलो ऑन बचाया, 39 रन की पार्टनरशिप आपकी, आप हीरो हैं भाई इस टाइम पूरे इंडिया के, तो आपका छक्का मारना तो बनता है। तो यार ये चीजें करो। और प्लस जारी बात है यार, 70-75 ओवर हो चुके हैं, तो वो बॉलिंग लाइनअप भी ऑब्वियसली वो थक जाती है। 74.5 ओवर्स हुए आज के दिन में, तो वो फिर जारी सी बात है ना, वो भी थके हुए थे। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी है कि ये भी एडवांटेज मिल गया थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। उनका जो क्रेडिट है ना, वो नहीं किसी को खाने दूंगा। ये ठीक है, ये थक गए थे, इसमें कोई शक नहीं है, बट स्टिल वो बाउंसर पे बाउंसर मार रहे थे, तो क्रेडिट इन दोनों को जाता है। वो अपनी जगह बात ठीक है कि हेजलवुड का जाना उनको डेंट पड़ा। अच्छा, उनको वो जारी बात है, पैट कमिंस स्टार्क बॉलिंग कर थके हुए थे, वो भी थोड़ा सा था, लेकिन वो अपनी तरफ से फुल एफर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। तो फुल क्रेडिट टू बुमराह एंड आकाशदीप के, जिन्होंने एंड पर 11वें नंबर पर आकर, ये आकाशदीप का बाय द वे हाईएस्ट टेस्ट वो स्कोर है 27 का। इससे पहले आकाशदीप का इतना टोटल नहीं है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, तो इसकी बेस्ट टेस्ट इनिंग्स हो गई है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। आप जो भी रिकॉर्ड या स्टैट्स के हिसाब से देख लें, तो वो बॉलर्स का थका हुआ होना भी एक फैक्टर था। बट यार फुल मार्क्स टू केएल राहुल, फुल मार्क्स टू रविंद्र जडेजा, फुल मार्क्स टू जसप्रीत बुमराह, फुल मार्क्स टू आकाशदीप। इन 4 ने फॉलो ऑन बचाया है टीम इंडिया का, इन 4 ने गाबा टेस्ट बचाया है। फॉलो ऑन को तो मारे ना घंटे के ऊपर, इन 4 ने बुनियादी तौर पर आपका ये पूरे का पूरा टेस्ट मैच बचा दिया है। और अगर आप ये टेस्ट मैच हार जाते तो अगले 2 में ना आपके चांसेस 50% से नीचे आ जाते, क्योंकि आप प्रेशर आपके ऊपर आ जाता। आप 1 जीते थे, वो अगले 2 जीत कर अगले 2 में जा रहे थे। तो ये आप ये समझ रहे हैं ना, ये जो क्या उसको कहेंगे कैलकुलेशन या फार्मूला, कि आप 1 जीते लेकिन उसके बाद आप 2 इकट्ठे आ रहे हैं, और उसके बाद आखिरी 2 में आप घुस रहे हैं, और वो आखिरी 2 आपके लिए जीतना के फॉलो ऑन कर देगा। जब जडेजा खेल रहे थे और जडेजा के साथ सारे पार्टनर खत्म हो गए, जडेजा अकेले ही अड़े रहे, और बड़े अरसे के बाद जडेजा भी एक लाइमलाइट के अंदर आए हैं, और तब आए हैं जहां शायद भारत को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी ये मैच सेव करने के लिए, और बहुत जबरदस्त खेले हैं जडेजा। नपी तुली उन्होंने बैटिंग की, एक्सपीरियंस बैटिंग की है उन्होंने, और टेल के साथ उनको खेलना जो है, क्योंकि उनके नंबर्स ये हैं और अरसा दराज से खेल रहे हैं, तो उनको आइडिया है कि टेल्स के साथ कैसे खेलना है, और उन्होंने आज खेल के बताया। बहुत इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेस्ट में, जो गेम के कॉन्टेस्ट में जो इनिंग थी वो जडेजा की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एंड में जडेजा भी आउट हो गए, फिर 2 प्लेयर्स बच गए, और वो थे बुमराह और आकाशदीप। और लग ऐसे ही रहा था ऑस्ट्रेलिया को भी, या स्पेक्टेटर्स या हमें भी, जब ये मैच देख रहे थे, कि अब तो भारत को फॉलो ऑन हो ही जाएगा। क्योंकि अगर दूसरी तरफ से देखे, बॉलर्स कौन लगे हुए थे, मिचेल स्टार्क, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना उनको आउट कर दिया हुआ है भारत के, और पवेलियन भिजवा दिया था। और दूसरी तरफ से पैट कमिंस, और वो भी राउंड द विकेट शॉर्ट बॉल्स कर रहे थे। लेकिन बुमराह और आकाशदीप, उन्होंने भी बोला कि भाई आप जो मर्जी कर लो, हम वॉल है, हम खड़े हुए हैं,
और हम जो है पूरा एंड तक फाइट करेंगे। और आकाशदीप ने जो है ना क्या फाइट की है, बुमराह ने क्या फाइट की है, वो जो एंड में 35 रन थे फॉलो ऑन के, ये मैच डिसाइड कर सकते थे। याद रखिएगा, अगर ये 35 रन ये आकाशदीप और बुमराह ना बनाते तो ऑस्ट्रेलिया के पास पूरा एक दिन होता भारत को आउट करने के लिए। और याद रहे, जब कोई भी टीम ऐसी सिचुएशन में आ जाती है तो बहुत प्रेशर होता है एज अ बैट्समैन। कोई भी बैटर जाता, ऑलरेडी आउट हो गए हैं उनके सारे बैटर, कोई 3-3 इनिंगें सबकी नीचे लग गई नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर, एक कंडीशन के अंदर 5वें दिन का पिच, बेशक क्रिकेट उस पर कम हुई है, लेकिन जब कोई भी प्लेयर अंदर जाता, बड़े से बड़ा, चाहे विराट कोहली होते, रोहित शर्मा होते, राहुल होते, पंत होते, सबके ऊपर बहुत प्रेशर होता और ऑस्ट्रेलिया पूरा जोर लगा देता है। वो आखिरी दिन, ये जो 4 दिन की मेहनत जो होती है, वो एंड वाले दिन ऑस्ट्रेलिया ने पूरा जोर लगाना था कि भारत की जो बैटिंग लाइन है उसको रिप थ्रू कर दिया और ये मैच जीत के 2-1 से ऊपर हो जाए। लेकिन आकाशदीप और बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की इन सारे ख्वाबों पे पानी फेर दिया है या फिर जाएगा, बिकॉज आकाशदीप और बुमराह ने वो जो 35 इंपॉर्टेंट रन थे जिसपे इंडिया का ये मैच डिसाइड कर रहा था कि कहाँ किस तरफ जाके बैठेगा, वो उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और भारत को फॉलो ऑन नहीं हुआ। आकाशदीप ने और बुमराह, जडेजा ने मिलके ये फॉलो ऑन से बचा लिया है। और अब अगली इनिंग जो है, कल आके आखिरी प्लेयर पहले आउट करेंगे, बुमराह या आकाशदीप में से ऑस्ट्रेलिया को किसी को आउट करना पड़ेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगा और एक टारगेट सेट करेगा और फिर वो टारगेट खिलाएगा तो सही, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया कल के दिन भारत को उतारेगा तो सही, लेकिन वो जो थोड़ा सा टाइम होता है, चाहे एक सेशन खेल के उतारे, लेकिन वो जो टाइम होता है वो किल हो जाएगा। अभी भी मैच पूरी तरह से ड्रॉ नहीं हुआ है, पूरी तरह से एक तरफ नहीं जा रहा है। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया पूरा चांस लेगा कल आके कि कहीं ना कहीं वो जल्दी जल्दी से स्कोर बनाए और एक ऐसा टारगेट और इतने ओवर्स दे दे कि जो टेम्प्ट करे भारत को और भारत वो चेज करने जाए। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसी ही क्रिकेट पास्ट के अंदर भी खेलता है कि वो चांस लेता है। तो कल का दिन भी बड़ा फैसिनेटिंग होगा इस गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आप देखेंगे, हम अभी से आपको कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, कोशिश करेगा तेजी से रन बनाए और उसके बाद भारत को दोबारा से चाहे 2 सेशंस के लिए लेके आए, लेकिन लेके आएगा और फिर 7 रन शायद पलड़े में ज्यादा भारी होंगे क्योंकि उनके रन की वजह से टीम इंडिया फॉलो ऑन से बची। फॉलो ऑन से बचने का मतलब एकदम साफ नजर आ रहा है कि शायद टीम इंडिया ये ब्रिस्बेन मैच बचा पाए, ड्रॉ की तरफ चला जाए, थैंक्स टू रेन एंड थैंक्स टू दीज 3 बैटर्स के इन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, खासकर आकाशदीप ने, जहां पर एक दफा लगा था कि फॉलो ऑन हो सकता है टीम इंडिया को, मगर उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की, साथ में साथ बुमराह ने भी निभाया। मगर जडेजा ने जो 77 रन की इनिंग खेली वो खास थी। केएल राहुल ने खेली, वो एक सीजन्ड बल्लेबाज हैं और टेस्ट में उनका रैकेट बहुत शानदार है। आप भले 2020-21 वाली सीरीज उठा लें, भले आपने इंग्लैंड टूर वाली उठा लें, भले आप साउथ अफ्रीका वाली जो टेस्ट सीरीज वहां से उठा लें, ये केएल राहुल लगातार रन करते आ रहे हैं और खासकर आउट ऑफ इंडिया में रन करते आ रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया मैंने इसलिए बोला कि शुभमन गिल जो उनके सबसे भरोसेमंद एक इमर्जिंग स्टार के तौर पर सामने आए, बल्कि बहुत से इंडियन समझते हैं कि विराट कोहली के बाद ये उनकी गद्दी संभाल सकते हैं। उनके 500 हैं और भारत के बाहर उनका सिर्फ 100 है, वो भी बांग्लादेश में। मतलब सब कॉन्टिनेंट से बाहर उनका कोई 100 नहीं है। यानी 2020-21 के बाद सीना कंट्री में शुभमन गिल ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें एक भी 50 नहीं, 50 छोड़िए 40 रन भी नहीं। उनका हाईएस्ट रन 36 है और टोटल उन्होंने सिर्फ 200 रन किए हैं और ये उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भारत से बाहर निकल के वो रन क्यों नहीं बन रहे। क्योंकि अभी अब बांग्लादेश वाली सीरीज देखिए उन्होंने 100 किया, उससे पहले इंग्लैंड वाले जो इंग्लैंड ने टूर किया था भारत का उसमें 200 उन्होंने किए थे। बट कमिंग बैक टू ब्रिस्बेन टेस्ट, अभी जो सूरत हाल हो चुकी है उसमें थोड़ा सा शायद इंडियन क्रिकेटर्स को हौसला रहे कि अब ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है और मुझे लगता है काफ़ी चांस है क्योंकि 193 का के एडवांटेज है अभी भी ऑस्ट्रेलिया को। 252 पर नो आउट हैं भारत के। अगर 5-6 ओवर और निकाल लेते हैं भारतीय बल्लेबाज आखिरी रोज आकर, और बीच में फिर बारिश की प्रेडिक्शन भी है, बीच में फिर बारिश होती है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने अगर कम से कम 25-30 ओवर तो खेलने पड़ेंगे उनको 100-150 रन ऊपर करने के लिए। क्योंकि मान लें कि अभी 190 रन हैं, अगर यहाँ पर भी आउट कर लेते हैं तो कम से कम 100-150 रन तो ऊपर जरूर करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये नहीं करेगा कि 300 रन बना के इंडिया को कह के आगे बारी लें, कम से कम 350 रन तो वो करेगा, जिसके लिए उनको 25-30 ओवर्स तक तो खेलना पड़ेगा। इनकेस इतना खेलना पड़ता है, फिर बारिश हो जाती है, उस बीच में आपने फिर एक बार इंडिया को पूरी तरह से आउट करना है, तो एक मुश्किल टास्क है कि पहले खुद आके 150 रन करना, फिर बारिश ना हो और फिर पूरी टीम इंडिया को के
3 हिस्से में आप ख़त्म कर दें, लाइक 2 सेशन में ख़त्म कर दें, मुश्किल लग रहा है, बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है। बट एक चांस शायद अगर थोड़ा सा है तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज़रूर है, बट अब ज़्यादातर ये ड्रॉ की तरफ टेस्ट जा रहा है। उसमें आप कह सकते हैं केएल राहुल ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है और इसमें साथ जडेजा ने भी दिया, ज़बरदस्त 50 की और अपने आइकॉनिक स्टाइल के साथ उस 50 को उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। बट अगेन आकाशदीप ने और बुमराह की जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप है वो भी ठीक ठाक किस्म की रही है और अभी नॉट आउट है, अभी जाकर वो 5-7 ओवर मजीद ज़ाया कर सकते हैं लास्ट डे में आकर। बट डिपेंड करेगा कि आगे फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कैसे करता है, क्योंकि फॉलो ऑन से तो बच गए हैं। फॉलो ऑन से बचने का साफ मतलब है कि टीम इंडिया ने जो मुझे लग रहा है कि ये फॉलो ऑन दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच जो बारिश के बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चौथे दिन जब भारत को सख्त बैटिंग की जरूरत है तो के राहुल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, 84 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरता गया, लेकिन जडेजा भी संभाली पारे और वहीं पे विराट कोहली भी आउट हो गए और शुभम गिल जायसवाल 51 रन पे 4 विकेट गिर गया था। जब बैटिंग करने आए चौथे दिन के राहुल और रोहित शर्मा दोनों ने आराम से खेला, रोहित शर्मा आउट हो गए, बाद में के राहुल भी 84 रन बनाकर वापस चले गए थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी ने पारी को संभाला, लेकिन पारी संभालते संभालते नीतीश रेड्डी भी आउट हो गए। उसके बाद क्या जडेजा ने अच्छी पारी खेली, 77 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को ऐसा लग रहा था कि एक दिन में 2 इनिंग खेलना पड़ेगा, एक दिन में 2 इनिंग खेलना किसी भयानक सपने से कम नहीं। लेकिन कहते हैं ना, सपना कभी पूरा नहीं होता। वही सपना ना पूरा करने के लिए जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप क्रीज पे खड़े रहे। फॉलो ऑन बचाया भारत को एक जीत से कम नहीं। दोस्तों विराट कोहली और गौतम गंभीर आपस में हंसते हुए दिखे, मानो कि ये जीत है, जीत से भी कम नहीं ये टेस्ट मैच। दोस्तों कल क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।